अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शाहनवाज़, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट न्यूज़। हैदराबाद मक्का मस्जिद खतीब व इमाम हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने मुल्क भर में चलते लॉकडाउन की वजह से रमज़ान मुबारक में तरावी की नमाज़ अदा करने का तरीक़े से वाकिफ़ करवाया। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम इस पर अमल करें और रमज़ान की तरावी अदा कर सकते हैं। मीडिया पॉइंट न्यूज़ के नुमाइंदे क़ारी मोहम्मद नोमान की ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम व सामाईन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब आ चुका है और सारे मुसलमान अपने अपने तौर पर रमज़ान की तैयारी के इंतज़ामात में लगे हुए हैं। तो और ये रमज़ान का महीना ऐसा है कि सारे दुनिया में मुसलमान बहुत ही एहतमाम के साथ रमज़ान शरीफ को मनाते हैं और इसमें इबादतें ख़ुसूसी तौर पर इबादतें की जाती है। और तरावी का जो मजमा है, सारी दुनिया जानती है कि मुख्तलिफ़ मसाजिद में लोग तरावी के लिए पुरहुजूम शक्ल में जमा होते हैं और इफ़्तार का जो मामला होता है, यानी रौनक़ें और बहारें रहती है रमज़ान में। और फिर फ़राइज़ के तौर पर भी लोग अपने अपने तौर पर नवाफिल वगैरह फ़र्ज़ की बहुत ही एहतमाम के साथ अदायगी करते हैं। तो अब मौजूदा सूरत ये है कि कोरोना वायरस का जो मर्ज़ चल रहा है, तो इस सिलसिले में मैं आप तमाम हज़रात से मुअद्दिबाना अपील करता हूँ और पुरखुलूस अपील करता हूँ कि आप तमाम हज़रात जितने भी अपनी इबादतें हैं, ख़ुसूसन तरावी या तहज्जुद की नमाज़ या और दीगर इबादतें और ख़ास तौर पर इफ़्तार का जो मामला है, इन तमाम चीज़ों को आप अपने घरों में अदा करें। देखिए, बिल्कुल ख़तई तौर पे ये कोशिश मत करिए कि हम 4 हज़रात या 5 हज़रात फ़लाँ मस्जिद में तरावी पढ़ लेंगे और हम इस पर क़ादिर रहेंगे और हमको कॉन्फिडेंट है कि 4 से 5 आदमी नहीं होंगे। ये गलत फ़हमी में मत रहिए। अल्लाह से इंशाअल्लाह ताला नमाज़ तरावी का आगाज़ हो जाएगा। अब चूँकि उलमाए किराम और ख़ास तौर पर हुकूमत के इंतज़ामिया की तरफ से भी अपील की गई है कि घरों में नमाज़ तरावी पढ़ी जाए। उलमाए किराम भी अपील करते हैं कौम से कि घरों में तरावी पढ़ी जाए। तो इस सिलसिले में इसका तरीक़ा ये है कि सबसे बेहतर ये है कि आप हज़रात अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। अगर किसी के घर में हाफ़िज़ कुरान लड़का है, कोई हाफ़िज़ कुरान है, तो वह इमामत करे और उसकी इक़्तिदा में जितने भी लोग हैं 4, 5, 6 हज़रात घर के हैं, उसकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ लें। तो नमाज़ तरावी पढ़ने का भी बाजमात सवाब मिलेगा और कुरान शरीफ जो सुनना और पढ़ना अफजल है तरावी में, इसका भी सवाब से आप मुशर्रफ़ हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर घर में हाफ़िज़ कुरान मौजूद हो। तो अगर कोई नमाज़ पढ़ाने के भी काबिल है, इमामत करने का, तरावी की रकातों की इमामत करने का कोई अगर काबिलियत रखता है, तो वह इमामत कर ले और मुख्तलिफ़ सूरे वगैरह जैसा कि कहा जाता है कि अलम तरा से पढ़ ले और जमात से तरावी पढ़ने का और 20 रकात पढ़ने का भी सवाब मिल जाएगा। लेकिन हर घर में इमामत के लायक कोई आदमी रहना ज़रूरी नहीं है। तो लिहाजा ऐसा मामला अगर है तो घर के तमाम अफराद फ़र्दन अपने कमरे में या अपने सहूलत से जहाँ भी हो 20 रकात नमाज तरावी 2-2 रकात से तन्हा पढ़ लें तो ये आपकी नमाज तरावी अदा हो जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि मैं बता दूं, नमाज तरावी 20 रकात सारे रमज़ान में पढ़ना ये सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है। अब जमात से पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। तो अगर आप लोग जमात से पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा अफजल है। लेकिन जमात से अगर पढ़ने में आपको दुश्वारी है, कोई इमामत के लायक नहीं है, तो कम से कम पूरे 30 दिन या 29 दिन रमज़ान जितने भी दिन रहेगा, हर सेहतमंद मुसलमान मर्द और औरत पर, बालिग मर्द और औरत पर 20 रकात 30 दिन या 29 दिन जितने भी दिन रमज़ान रहेगा लाजिम और सुन्नत मुअक्कदा है। इसको बिला किसी उज़्र शरई छोड़ना गुनाह का बायस बनेगा। मुल साहब, और एक बात है एतिकाफ़ के बारे में बताइए। एतिकाफ़ का बैठने का तरीक़ा कैसा रहेगा? अब जो लॉकडाउन है पूरे घरों में है और उनको एतिकाफ़ जो बैठते हैं तो उनका तरीक़ा कैसा रहना चाहिए वो? देखिए, एतिकाफ़ का भी मसला ऐसा है कि सभी मसाजिद में क्योंकि इबादत से एहतराज़ किया जाने का बताया गया है, अपील की गई है। तो ऐसे सिलसिले में तमाम जितने भी लोग एतिकाफ़ करने की नीयत इरादा किए हुए हैं, वो अपने घरों में ही एतिकाफ़ की नीयत कर लें और उसी में जो भी इबादतें हैं करें। इंशाअल्लाह ताला मस्जिद में आपको एतिकाफ़ बैठने का और वहाँ इबादत करने का इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आपको अजर सवाब। मुल साहब, और एक बात ये है कि नमाज तरावी के कितने रकात हैं? आज यहाँ पर सऊदी हुकूमत में बोला जा रहा है कि 10 रकात लॉकडाउन की वजह से अदा किया जाएगा। तो इसके मुताबिक आप ज़रा थोड़ा तशवीश दें। देखिए साहब, ये मैं भी मुताला किया हूँ, आज के अखबार में है ये कि
वहाँ के सऊदी इमाम साहब ऐलान किए हैं कि हरमैन में 10 रकात अदा की जाएगी। देखिए, हमको उस पर एतराज़ करना नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो फतवा है हमारे उलमाए किराम का, हमारे असलाफ़ का जो अक़वाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए चारों आइम्मा के पास 20 रकात नमाज तरावी, ये बिल्कुल मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है ये, और इसके ऊपर मुफ्ता भी ही कौल है, इसके ऊपर फतवा दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 रकात भी इसमें कम नहीं हो सकती है, 20 रकात पढ़ना चाहिए। अब चूँकि शरीयत ये गुंजाइश निकाली कि आप हज़रात घर में पढ़ें और जमात को तर्क करें, इसकी गुंजाइश है, लेकिन 20 रकात से 10 रकात करना ये शरीयत में मुदाखलत होगी। मैं अपने उलमाए किराम के अक़वाल को मद्देनज़र रखते हुए ये बात बता रहा हूँ। तो इस सिलसिले में कोई इसमें तख़फ़ीफ़ का कोई इसमें जो सो पहलू नहीं है। आप हज़रात को मुकम्मल 20 रकात नमाज तरावी या जमात की शक्ल में हो या तन्हा शक्ल में हो, हर 2 सूरत में आपको सिर्फ 20 रकात पढ़ना होगा, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। अगर कोई इमरजेंसी हो तो तभी बाहर निकले, सोशल डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए, पुलिस को अपना दुश्मन ना समझे। जितने रूल्स फॉलो करेंगे उतने केसेस कम होंगे। अब इजाज़त दीजिए, मैं मोहम्मद शाहनवाज, खुदा हाफ़िज़।